हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड यूनिटरी मेथड। तो 1-2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 का, क्लास 5th का, और आज हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहे हैं कि अ फ्लोरिस्ट बॉट लिलीज फ्रॉम अ होलसेल मार्केट। एक फूल बेचने वाला आदमी है, वो लिलीज लाया, लिली के फ्लावर्स लाया है होलसेल मार्केट से, ठीक है। ही सोल्ड दैम फॉर ₹280 पर सेट। उसने एक सेट बनाए, ठीक है, सेट बनाए फ्लावर्स के, और उसने एक सेट कितने का बेचा है, 280 रुपीज़ का, विच कंटेन 10 फ्लावर्स। और एक सेट में उसके कितने फ्लावर्स हैं, 10 फ्लावर्स हैं, ठीक है। दस सफरिंग अ लॉस, और उसको लॉस हो गया कितने रुपए का, 25 रुपये का, 25 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लिली। तो पूछ रहा है कि वो लाया कितने में था, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था। तो लाने वाले दाम को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जितने में हम सामान को खरीदते हैं दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, और जितने में हम लोग सामान को बेचते हैं दैट इज़ सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमें दी है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, गिवन लिख के, ठीक है। गिवन आप लिखेंगे, गिवन आपके पास क्या है, He sold them for ₹280 पर सेट। एक सेट को उसने 280 रुपीज़ में बेचा है। दैट मीन्स बेचा है मीन्स सेलिंग प्राइस। तो हमें मालूम है सेलिंग प्राइस ऑफ द लिलीज, ठीक है। लिलीज का सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, ₹280, ठीक। और हमें क्या पता है कि द सफरिंग अ लॉस ऑफ ₹25, और उसे 25 रुपीज़ का लॉस हो गया है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, लॉस इज इक्वल्स टू ₹25, ठीक है। अब देखो वो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, राइट। इसको हम यहाँ ना लिख के हम लोग छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल्स टू, लॉस में क्या होता है, हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, मतलब कि जो जिस पे हम लोग सामान खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है, ठीक है। तब हमें लॉस होता है। कम, हम ज़्यादा में सामान लाते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। अब लॉस का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब हमें लेकिन फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, मीन्स ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस बनाने का क्या होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, लॉस अपनी जगह पे रहेगा, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को छोड़ के जाएगा उस इज इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग निकालते हैं तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता चल जाएगा, लॉस कितने रुपए का हुआ है, 25 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस कितना है, 285, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आपको फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है ये आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, नहीं सॉरी, 280 रुपीज़ है ना, 80, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 5 और 0 5, 8 और 2 10, 1 और 2 और 1 3, 305 रुपीज़। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ₹305। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 305 रुपीज़। लेकिन हमें आंसर बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे क्या,
therefore the cost price of one set, ये वन है, one set of lilies was ₹305। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर को दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे उसने ये मेंशन नहीं किया है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लिली, ठीक है, या सेट ऑफ लिली। तो यहाँ पे सेट में क्वेश्चन पूछा था तो हमने सेट में आंसर निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पूछ ले कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लिली, तो ये तो सेट की बात है ना। देखो यहाँ पे एक सेट में, यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को, एक सेट में, वन सेट में, ठीक है, कितने लिलीज हैं? 10 लिलीज हैं। ठीक है, एक सेट में 10 लिलीज हैं, तो वो वन सेट में मतलब 10 लिली में उसको इतने रुपए का लॉस हो रहा है, अरे सॉरी इतना कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है, 10 लिली का कॉस्ट प्राइस इतना है। अगर वो पूछे कि एक लिली का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 10 लिली का कॉस्ट प्राइस है 305, तो 1 लिली का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? हम लोग देखो ज़्यादा से कम में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 305 अपॉन 10 कर देंगे। 10 लिलीज का अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो 1 लिली का इतना अपॉन 10 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.5। मतलब एक लिली में, एक लिली का उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 30.5 रुपीज़ था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।